मैंने जब देखा यहाँ पे कि इन वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है तो स्वफुर्त अपने आप यहाँ रोक नहीं पाया अपने को। बच्चों में बहुत उत्साह है, युवा वर्ग बहुत आगे आया है। अब धीरे धीरे करके लोगों में अब भावना देश प्रेम की और शहीदों के सम्मान की आ रही है। युवा हर जगह जहाँ पे भी है वो इस राष्ट्र की दशा और दिशा बदलने में सक्षम है। हम लोग को सर लिखवाया भी जाता रहता है कि अगर लड़ाई में हम लोग की ज़रूरत है हम भी फ्रंट पे जा सकते। शहीदी दिवस आज घोषित करें, इसका हम लोग पुरजोर समर्थन करेंगे। क्रांतिकारी जो विचारधारा था उनके कुर्बानी से हम आज आज़ाद हुए हैं। शहीद आज़म हैं अपने भगत सिंह जी, उनको फांसी दी गई आज के दिन, इसलिए आज के दिन हम याद करते हैं उनको, शहीद आज़म। आप जुड़ चुके हैं जीजी न्यूज़ से, मैं हूं विकास शर्मा। मेरे पीछे जो आप जन समुदाय देख रहे हैं ये आज 23 मार्च को हुई शहीदी दिवस जिस पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी पर चढ़ाया गया था, उसके उपलक्ष्य में समस्त नगरवासियों के साथ एक पहल की है एनसीसी ग्रुप ने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। आप देखिए, मैं चाहूँगा कैमरामैन से, अपने सहयोगी से कहने का कि आप नज़दीक से दिखाइए किस तरीके से सब एकजुट हुए हैं और इतना अच्छा एक पहल है अपने शहीदों को पहचानने का, इतिहास में जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, अपने हिंदुस्तान को, अपने भारत देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी है जिन्होंने दी है, उसकी वजह से आज हम सब यहाँ पे एकत्र हैं और उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए हम प्रयास करेंगे जानने का जो ये पहल है ये किस माध्यम से है, किनके माध्यम से है और क्या यहाँ पे योजनाएं किस तरीके से की गई हैं और इसका क्या एक प्रारूप था, किस तरीके से लोग एकत्र हुए और क्या क्या यहाँ पे संगठन या एनसीसी ग्रुप जो भी है उसकी क्या योजना रही थी और किस तरीके से इसको क्रियान्वित किया जा रहा है, कितने वर्षों से ये क्रियान्वित है, कितने लोग जुड़े, प्रारंभ में कैसे थे, क्या है, ये हर पहलू पे हम आप सभी को इसकी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सभी का हम यहाँ पे अपने तरफ से एक छोटा सा बाइट लेकर के आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ये जो पहल है ये शहर में किस तरह से प्रायोजित की गई है या आयोजित की गई है। सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं एनसीसी ग्रुप के सदस्य जो बहुत वरिष्ठ एनसीसी में रहे हैं, सुपर मोस्ट एनसीसी के ग्रुप रहे हैं, सदस्य रहे हों वो सारे, और जो वर्तमान में एनसीसी के कैडेट हैं वो सब के सब यहाँ पहुँचे हुए हैं। सारे युवा एकत्र हैं यहाँ पे भारत माता के सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे एकत्र हैं। आज 23 मार्च को शहीदी दिवस मना रहे हैं। स्थानीय घड़ी चौक पे विवेकानंद जी की प्रतिमा के समक्ष उनकी तस्वीर को रखा गया है और श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आइए जानने का प्रयास करते हैं जो ये कार्यक्रम है ये किस तरह से आयोजित किया गया है और क्या क्या इसमें होगी योजनाएं हैं। जी भैया, आपका स्वागत है जीजी न्यूज़ पर। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें। मैं राकेश तिवारी, एनसीसी ग्रुप से। जी, आप लोग जो ये शहीदी दिवस पे आज ये कार्यक्रम है श्रद्धांजलि का, ये कब से कर रहे हैं और इसकी जो प्रारूप है कैसे तय हुई? हम लोग पिछले 3 साल से हम लोग एक सीनियर स्टूडेंट का एनसीसी ग्रुप बनाए थे और लगभग 3 साल से हम लोग शहीद दिवस पे और जो भी राष्ट्र के लिए बलिदान हुए हैं उनकी याद में हम लोग लगभग कार्यक्रम करते हैं यहाँ पे चौक पे। तो ये जब आपने प्रारंभ किया और अब जब वर्तमान में जो एक स्थिति है उसमें कितनी उठापटक हुई, इसके बारे में कुछ बताएं। बच्चों में बहुत उत्साह है, युवा वर्ग बहुत आगे आया है। अब धीरे धीरे करके लोगों में अब भावना देश प्रेम की और शहीदों के सम्मान की आ रही है। जैसे जब हम लोग शुरू किए थे तो बहुत कम लोग होते थे, आज देख सकते हैं लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। भविष्य में आने वाले समय में और ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे और अपने देश के शहीदों के द्वारा किए गए कार्य को समझेंगे। आइए हम जानते हैं, बगल में एक और महोदय हैं। जी, अपना परिचय दीजिएगा। देवराज सिंह बाबरा। जी, आप लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, इसका जो एक संदेश है युवाओं को प्रेरित करने का, उसके लिए आप लोग की पहल जो है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जी, भगत सिंह जी का जो मुख्य उद्देश्य था कि युवाओं के अंदर क्रांति आए, मतलब क्रांति जो आएगी किसी भी चीज़ के लिए, समाज में उत्थान के लिए या देश के लिए, देश प्रेम के लिए, तो वो युवा ही ला सकता है। इसीलिए उन्हीं के भावनाओं को हम लोग देखते हुए, उनके जज्बे को देखते हुए युवाओं का हम लोग आह्वान करना चाहते हैं और उन्हें ये संदेश देना चाहते हैं कि हम भी भगत सिंह के नक्शे कदम पे चलें और देश के लिए कुछ करें।
धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ये इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं कि युवाओं को जोड़ना चाहते हैं और युवा जुड़े, अपने इतिहास से परिचित हों। आप यहाँ पे जो ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है शहीदी दिवस का, जी इसके बारे में थोड़ा बताइए। एनसीसी ग्रुप की ओर से हर साल इसको मनाया जाता है। शहीद भगत सिंह और सुखदेव जी के शहादत की याद किया जाता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं और भी मैं एक सदस्य चीज़ और बोलना चाहूँगा। हम लोग एनसीसी ग्रुप की तरफ से कल कलेक्टर साहब को राज्यपाल महोदय के नाम पे ज्ञापन देंगे कलेक्टर साहब के माध्यम से कि इन्हें आज तक हमारे शासन ने, केंद्र शासन ने, राज्य शासन ने शहीद का दर्जा नहीं दिया है। उसके लिए अपील करेंगे और शहीदी दिवस आज घोषित करें। इसका हम लोग पुरजोर समर्थन करेंगे। अगर इसमें कहीं पे भी लेट लतीफ़ी हुई तो आंदोलन करेंगे इसके लिए। चलिए, बहुत अच्छा प्रयास है कि जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी दी, जो शहीद हुए, उनको भी उनका सम्मान मिले, इसके लिए पहल की जा रही है अंबिकापुर के सीनियर एनसीसी ग्रुप के द्वारा। जानने का प्रयास करेंगे कि और कितने क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सुरेश शर्मा, मैं भी सीनियर एनसीसी ग्रुप से, इनकी बैच हमारा एक ही बैच रहा है और आज शहीद दिवस के ऊपर हम लोग एकत्र हुए हैं। बहुत एक अच्छी पहल है और हम चाहते हैं कि ये लगातार रहे और जागरूकता बने। जैसे शहीद भगत सिंह, जैसे कि युवराज भाई ने बताया कि उनका शहीद दिवस पे इसका सम्मान इनका होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो रहा है। उसकी हम पहल करेंगे शासन से। आप कुछ अपने विचार व्यक्त करें। ये हम लोगों का जो पीजी कॉलेज अंबिकापुर है, वो उसके भूतपूर्व जो छात्र सैनिक हैं वो सब मिलके हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं और उसके साथ हमारे जो वर्तमान कैडेट्स हैं वो भी शामिल होते हैं। हम लोगों को जो उद्देश्य है कि युवाओं को, बच्चों को ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ये बताना कि हम लोग कभी गुलाम थे, आज़ादी के लिए लोगों ने अपने प्राणों का आहुति दिया, तभी आज़ादी मिला। आज जो पीढ़ी है, मेरे ख्याल से वो आज़ादी और बहुत सारी चीज़ों को विस्मृत कर रहा है। हमको ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से उनको हम लोग याद दिलाते हैं कि हम लोग के लोग, हमारे जो पूर्वज थे, उन लोग अपने प्राणों का आहुति दे के इस आज़ादी को पाए थे। कभी हम लोग गुलाम थे, कभी अंग्रेज़ों के गुलाम थे। हम लोग समाज सेवा में भी हाथ बटाते हैं और हम लोग का कोशिश है कि ऐसे ही कार्यक्रमों से, समाज सेवा से युवाओं को भी प्रेरित करें और सबको जोड़ने का कोशिश करें। बहुत अच्छी एक पहल यहाँ पे है। जो सीनियर एनसीसी ग्रुप है, जो भूतपूर्व एनसीसी के पीजी कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं। सर, ये बताइए कि आप कॉलेज का जो अध्ययन था आप लोग का, वो कौन से वर्ष का रहा होगा? मैं 1988 में सी सर्टिफिकेट वहाँ से पाया था अपने पीजी कॉलेज से। 28 बटालियन हम लोग का रायगढ़ है और उसमें उस समय गर्ल्स विंग नहीं हुआ। अब एनसीसी का भी काफ़ी विस्तार हो गया है, सीनियर ग्रुप, जूनियर ग्रुप। और यहाँ उस समय में ना होली, मतलब पीजी कॉलेज में भी, किसी भी स्कूल में यहाँ पर गर्ल्स विंग नहीं था। वो अब है, आप देख रहे होंगे लड़कियाँ आई हैं और केवल हम लोग एक मैसेजिंग करते हैं, लोग आते हैं। और हम लोग बच्चों में भी ये कोशिश करते हैं कि उन लोगों के अंदर जो सैनिकों का अनुशासन है वो भी है। जो भी यहाँ देखिए कार्यक्रम हो रहा है, सब अनुशासन तरीके से हो रहा है, अनुशासित तरीके से हो रहा है। तो ये हम लोगों का सब है, सोच है हम लोग। शायद हम लोग को एनसीसी जब में सारी ट्रेनिंग लड़ाई की दी जाती है, हम लोग के 3 कैंप भी लगते हैं, यहाँ भी रेगुलर वीकली हम लोग की परेड होती थी। एक चीज़ हो रही, अगर हम लोग के साथ लिखवाया भी जाता रहता कि अगर लड़ाई में हम लोग की ज़रूरत है, हम भी फ्रंट पे जा सकते हैं। वो एक प्राथमिकता है एनसीसी कैडेट्स को। चाइना का जब युद्ध हुआ था तो सैनिक हमारे बहुत ज़्यादा मतलब हताहत हुए थे और ऐसा बताया जाता है कि जब फौज में कमी आ गई थी तो एनसीसी के कैडेट्स को वहाँ बुलाया गया था। तो बहुत से कैडेट्स वहाँ निस्वार्थ, बिना पेमेंट के, बिना किसी चीज़ के शामिल हुए। उनको बाद में एडमिनिस्ट्रेशन में सबको नियुक्तियाँ दी गई और उसका उनको रिवार्ड मिला। एक देश सेवा उनका जज्बा था जी। और ये एनसीसी का मोटो जो है एकता और अनुशासन। हम सब एकता और अनुशासन में रहकर समाज को संदेश देना चाहते हैं। हमारे जो शहीद हैं उनको हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। उनके ही बदौलत आज हम जो भारत देश में आज़ाद हैं, उन्हीं के क्रांतिकारी जो विचारधारा था, उनके कुर्बानी से हम आज आज़ाद हुए हैं। और हम समय समय पर, हम पहले कुछ एक लोग यहाँ पे शहीद दिवस मनाने के लिए आते थे एनसीसी कैडेट्स के, भूतपूर्व कैडेट्स ग्रुप में। धीरे धीरे काफिला बढ़ता गया। आज मेरे को लग रहा है 200-300 लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और
एनसीसी के अलावा शहर के भी लोग, बुद्धिजीवी लोग, एनएसएस के लोग, बहुत सारे लोग, पीजी कॉलेज के, गर्ल्स स्कूल, अपना मल्टीपर्पज स्कूल से, बहुत सारे स्कूल से बहुत सारे बच्चे भी आए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आने वाले समय में एक ग्रुप, ये अच्छा समाज सेवा का हमारा अच्छा ग्रुप बन जाएगा, जो शहर में हम लोग रचनात्मक कार्य करने के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, नशा के विरोध के लिए, अन्य प्रकार के जो भी कुरीतियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ, उनको दूर करने के लिए हम सभी एनसीसी ग्रुप के सीनियर लोग के नेतृत्व में अच्छा से अच्छा काम करने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है और अच्छा से अच्छा काम करेंगे। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, चैनल उसको मैं देखता हूँ, यूट्यूब में आता है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छा मुद्दा उठाता है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप सभी सीनियर कैडेट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी एक पहल है कि आज के जो युवा हैं वो देश प्रेम को समझे, देश में जो शहीद हुए हैं, कुर्बान हुए हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, उनको भी पहचाने, उनको भी जाने। तो आइए, युवा यहाँ पे कुछ एनसीसी के कैडेट्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। आइए, और भी जो सीनियर कैडेट्स हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो एक पहल की गई है, ये किस लिए की गई है और क्या है। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं इसके शेषाद्री वासन, स्पोर्ट्स टीचर हूँ। मैं मेंढरा कला में यहीं रहता हूँ, अंबिकापुर में। आज का ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शहीदों को याद करना, जो भी शहीद हुए हैं। जैसे कहा जाता है कि भाई बिना खड्ग बिना ढाल से आज़ादी मिली, तो ऐसा नहीं है। बहुत लोगों ने बलिदान दिया, अपना जवानों ने अपना खून दिया, और बिना शस्त्र के आज़ादी संभव नहीं। उसको हम याद कर रहे हैं, शहीदों को, आज के दिन। तो एक ये छोटा सा प्रश्न है कि 23 मार्च को ही शहीदी दिवस एक तय ऐसा क्यों किया गया? शहीद हुए उस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। मेन शहीद आज़म हैं अपने भगत सिंह जी, उनको फांसी दी गई आज के दिन, इसलिए आज के दिन हम याद करते हैं उनको, शहीद आज़म को। तो देखिए, एक बहुत अच्छी पहल है। यहाँ पे सीनियर जो स्टूडेंट रहे हैं, अपने टाइम पे कैडेट रहे हैं जो एनसीसी के, उनकी कि युवाओं को जोड़ें और शहीदों के बारे में बताएं। हमारे साथ यहाँ पे महोदय जुड़े हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। अपना परिचय दीजिएगा सर। मैं महेंद्र सिंह टुटेजा और इसी शहर का एक नागरिक। यहाँ से गुजरते हुए मैंने जब देखा यहाँ पे कि इन वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो स्वफुर्त अपने आप यहाँ रोक नहीं पाया अपने को। आज के कार्यक्रम सिर्फ उद्देश्य यही है कि ये वीर जवान जिन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, अपनी जवानी की परवाह नहीं की, इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज हमारी आवश्यकता है कि हम आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को इनकी शहादत से याद करवाएं, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए अगर आपको अपना इतिहास, अपना विरसा याद नहीं है, तो आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमारी ज़रूरत है कि हम घर घर हर बच्चे को इन वीर, ये तो न जाने कितने अनाम भी होंगे आज इस देश में, लेकिन जो हम जानते हैं, कम से कम उनकी कुर्बानियों को, जिन्होंने डंके की चोट पे भगत सिंह, राजगुरु ने असेंबली में जाके बम फेंका, ये ऐसी सूरवीरता हिंदुस्तान के अलावा और कहीं नहीं मिलती। तो सत नमन है ऐसे वीरों को जिन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी इस देश के लिए, जिनकी बदौलत आज हम एक स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं। तो देखिए, कितना अच्छा संदेश है। और जब भगत सिंह की फांसी की बात हो रही है या कुर्बानी की बात हो रही है, तो एक छोटा सा किस्सा मुझे भी याद आ रहा है कि भगत सिंह के घर पे जब उनके विवाह के लिए, उनके रिश्ते की बात की गई, तो भगत सिंह ने कहा कि मेरा विवाह आज़ादी से हो चुका है और मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो क्या ये जो एक संस्करण है या ये जो एक घटनाक्रम है, इसके विषय में कुछ आप युवाओं को मैसेज देना चाहें? ये सच है कि जब बात हो देश की, जब बात हो देश की आन की शान की, तो सच मानिए इस देश का नौजवान जो है ना, वो परिवार पीछे, घर पीछे, कारोबार पीछे। ये जज्बा अगर सीखना है तो इन वीरों से सीखिए, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। इनकी माँ इनसे मिलने गई, इन्होंने कह दिया नहीं माँ, मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे तो इस देश के लिए अपनी कुर्बानी चाहिए। कभी माफ़ी नहीं मांगी अंग्रेज़ सरकार के आगे। एक संदेश दिया कि इस देश के नौजवान का खून इतना गर्म है कि वो बेड़ियों में बंद कर नहीं रह सकता, उसे तो आज़ाद हवा में सांस लेना है। तो देखिए, जो इतिहास को नहीं समझ सकता, वो वर्तमान में या भविष्य में स्वयं को या अपने राष्ट्र को एक उन्नति के शिखर पर या सही मार्ग पर प्रस्तुत भी नहीं कर पाएगा। और क्योंकि आने वाले समय में सारे बागडोर युवाओं की होती है और युवाओं को सही मार्गदर्शन उनके सीनियर देते हैं या जो बुजुर्ग होते हैं वो देते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा मैसेज अंबिकापुर शहर के माध्यम से दिया जा रहा है कि जो शहीद हुए हैं, जो कुर्बान हुए हैं, जो अपने देश के लिए, उनकी
उनके कुर्बानी को याद किया जाए, इतिहास से परिचित हुआ जाए। आइए प्रयास करेंगे अगर कुछ और अनुभव साझा कर सकें तो। जी महोदय, अपना परिचय दीजिएगा। मैं सुरेंद्र तिवारी हूँ। यहाँ जो आज कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में कुछ आप अपने अनुभव साझा करें। एनसीसी का ये पूर्व सैनिक संघ हमारा अंबिकापुर का है और लगातार कुछ सालों से एक प्रयास है कि वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें हम आज 23 मार्च को, और लगातार हम लोग इस दिवस पे आकर इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ में हमारे अब के बहुत सारे नौजवान और युवा भी जुड़ रहे हैं इस अभियान से। तो युवाओं तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कुछ आप लोगों की तरफ से प्रयास किया गया या स्वयं ही देख के युवा यहाँ प्रस्तुत हुए? एक साधारण व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोगों ने एक सूचना प्रेषित की थी और स्वयं सभी ने उत्साह लेकर सभी युवाओं ने यहाँ पे कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आज के इस कार्यक्रम में सभी शामिल हुए। युवाओं के लिए कुछ संदेश अगर आपकी तरफ से आप देना चाहें इस शहीदी दिवस के लिए? युवाओं के लिए ये संदेश है कि युवा हर जगह जहाँ पे भी है वो इस राष्ट्र की दशा और दिशा बदलने में सक्षम हैं। युवा जहाँ भी रहेंगे अपनी रोशनी बिखेरेंगे और अगर एकजुट हो जाए तो हम समाज को एक नई दिशा, एक नया पहचान दे सकते हैं। और उसके लिए अपने इतिहास को जानना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहे। अपने गौरवशाली इतिहास और परंपरा को जानने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ऐसे आयोजन में शामिल हों और अपने साथ आसपास के परिवेश में लोगों को जोड़ने और बताने का काम भी करें कि हमारे महापुरुषों ने देश के आज़ादी के लिए और समाज के उद्धार के लिए क्या क्या योगदान दिया और आगे बढ़ाने में उनकी क्या भूमिका थी। इस तरह से जब लोग मिलते जाएंगे तो एक कारवां बनता जाएगा और युवा वर्ग जो अभी रास्ते से भटक रहा है वो इस दिशा में आगे बढ़ेगा और इस तरह से एक नए समाज का निर्माण भी होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग जितने भी सीनियर कैडेट्स हैं वो ये बीड़ा उठाए हैं कि अंबिकापुर शहर में युवाओं को एकत्र करेंगे और भारत के इतिहास से परिचित करा के उन्हें सही दिशा दिखाएंगे। ये बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छा एक यहाँ पे वातावरण निर्मित हो चुका है देशभक्ति का, देश प्रेम का और अपने इतिहास को जानने का। बने रहिए जीजी न्यूज़ पर। मैं विकास शर्मा, सहयोगी आदित्य के साथ। धन्यवाद।